पीसीएस करंट न्यूज में अभी की खबर है। मोनाको मरीन सम्मेलन। आज हम इस टॉपिक में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। इसके बाद जानेंगे ब्लू इकोनॉमी के बारे में। इसके साथ ही जानेंगे भारत नॉर्वे संबंधों के बारे में। और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। हाल ही में मोनाको मरीन सम्मेलन में भारत और नॉर्वे के बीच ब्लू इकोनॉमी को लेकर सहयोग को और मजबूत किया गया है। यह सम्मेलन एक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसमें समुद्री स्थानिक योजना यानी एमएसपी, महासागर शासन और ब्लू इकोनॉमी पर वैश्विक सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है। 2025 के सम्मेलन में भारत और नॉर्वे ने एमएसपी कार्यक्रम की सहमेजबानी की, जिससे सतत महासागर प्रबंधन और विज्ञान आधारित नीति निर्माण को बल मिला। इस सम्मेलन में SAHAV पोर्टल का शुभारंभ किया गया, जो नीति निर्माण, अनुसंधान और समुदाय स्तरीय नियोजन के लिए वास्तविक समय स्थानिक डेटा उपलब्ध कराता है। यह सम्मेलन विश्व महासागर दिवस 8 जून के अवसर पर आयोजित हुआ था। चलिए अब जानते हैं ब्लू इकोनॉमी के बारे में। ब्लू इकोनॉमी का अर्थ है समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग, जिससे आर्थिक विकास, आजीविका, रोजगार और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण एक साथ सुनिश्चित हो सके। इसमें नौवहन, मत्स्य पालन, समुद्री पर्यटन, अपतटीय तेल गैस, समुद्री जैव विविधता, समुद्री सेवाएं और महासागर आधारित नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। भारत के पास 7,500 किलोमीटर से अधिक तटरेखा, 2.02 मिलियन वर्ग की किलोमीटर विशेष आर्थिक क्षेत्र, 12 प्रमुख और 200 से अधिक छोटे बंदरगाह और विशाल समुद्री संसाधन हैं, जिससे ब्लू इकोनॉमी में अपार संभावनाएं हैं। भारत की नीति सतत विकास लक्ष्य यानी SDG 14 के अनुरूप है, जिसमें महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग पर जोर दिया गया है। SAHAV पोर्टल, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और राष्ट्रीय ब्लू इकोनॉमी नीति फ्रेमवर्क जैसी पहलें इस दिशा में महत्वपूर्ण हैं। आइए अब जानते हैं भारत नॉर्वे संबंधों के बारे में। भारत और नॉर्वे के संबंध 1947 से मैत्रीपूर्ण रहे हैं और दोनों देशों ने समुद्री विज्ञान, आर्कटिक अनुसंधान, जलवायु कार्रवाई, व्यापार और निवेश जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया है। 2019 में भारत नॉर्वे महासागर संवाद पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे समुद्री नीति, MSP और महासागर अनुसंधान में साझेदारी मजबूत हुई। भारत नॉर्वे समुद्री स्थानिक योजना के तहत पुडुचेरी और लक्षद्वीप में पायलट परियोजनाओं के सफल परिणाम सामने आए हैं, जो तटीय क्षरण, जैव विविधता, मत्स्य पालन, पर्यटन और संरक्षण जैसे मुद्दों को संबोधित करते हैं। नॉर्वे ने भारत की वैश्विक निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं यानी MTCR, WA, AZ में सदस्यता का भी समर्थन किया है। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। ब्लू इकोनॉमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ब्लू इकोनॉमी का उद्देश्य समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग करके आर्थिक विकास और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना है। दूसरा, भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो ब्लू इकोनॉमी में अपार संभावनाएं प्रदान करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प A, केवल 1, विकल्प B, केवल 2, विकल्प C, एक और दो दोनों, या विकल्प D, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।